जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी और भी शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक स्थान पर जाते हैं और वहां बैठ करके नेत्र एकदम अपलक, जिसे कहते हैं टकटकी लगा के देखना, जो पलक झपकना है वो बंद करके बहुत देर तक ऐसे देखते रहते, फिर मुस्कुराते और प्रेमोन्मत्त होकर के गान करते, फिर उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। ये नित्य का नियम था। जो निजी श्रीअंग सेवा में रहते थे स्वामी जी के, वो बड़े विस्मित हुए कि नित्य नियम से यही इधर देखना, बहुत देर तक प्रेमोन्मत्त हो जाना, पद गायन करना, फिर साष्टांग प्रणाम करना। शिष्य उधर देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता, वही लता कुंज भवन, लताओं का भवन। विट्ठल विपुल देव जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी से पूछा, कृपा में, कृपा सिंधु, वैसे हमारा पूछना ठीक नहीं क्योंकि आप किस भाव में मगन है, पर बहुत इधर हमें तो लता ही दिखाई दे रही, इधर क्या है? आप रोज दर्शन करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, कृपा सिंधु हम पर कृपा कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दृष्टि या प्रियाजू दे सकती हैं या प्रियाजू की सखी दे सकती है। लालजू महाराज कृपा करेंगे तो प्रिया चरणों में प्रीति होगी। जे ही दृष्टि प्रदान की तो उस जिधर लताएं दिखाई वहां दिखाई दिया गौर श्याम जोड़ी प्रिया प्रीतम, गल बहिया दिए हुए मंद मुस्कुराए, प्राण निकल जाए, ऐसे सुंदर है युगल सरकार। वो तो नाम मंत्र और आचार्य कृपा से धीरे धीरे हृदय पुष्ट होता है, तब इस रस का रसास्वादन होता, नहीं तो साधारण हृदय की गति नहीं कि प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप कांति का पान करके शरीर स्थित रह पावे। बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, शरीर तो नहीं रह सकता। ज्योतिर्मय प्रिया प्रीतम रंग महल विराजमान है, उसमें दिव्य सिंहासन पर विराजमान, एक प्राण, एक मन, एक दृष्टि, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, द्वय देह, द्वय देह, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय और द्वय तन। तन केवल द्वय है, प्रिया प्रीतम और सब एक है। श्यामा श्याम नित्य केली परायण है, आनंद मगन हो गए सब। उसी समय स्वामी जी महाराज ने एक पद गाया, माईरी सहज जोरी प्रगट भई, प्रगट भई जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, छिनु न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, कुंज बिहारी मन रानो। विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी ये जोड़ी जन साधारण कैसे देख पाएंगे? हमें तो आपने दिव्य दृष्टि दी तो हम तो देख पा रहे हैं, यह है महापुरुषों की कृपा। विट्ठल विपुल देव जी महाराज समस्त चराचर जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना की, ये जोड़ी आपने हमें दिव्य दृष्टि दी, हम देख पा रहे हैं, जन साधारण कैसे देख पा रहे हैं? स्वामी जी ने बिहारी बिहारी इंद्र से कहा कि आप ही प्रेरणा कर रहे हो तो आप ही जगत मंगल के लिए बताओ कैसे सब आपको देख पा रहे हैं। तत्काल प्रिया प्रीतम बाके बिहारी जी के रूप में हो गए। ये जो आज आप देख रहे हो बाके बिहारी, साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप बाके बिहारी के रूप में। श्री बाके बिहारी लाल की। विट्ठल विपुल देव जी से कहा, जाओ गोद में उठा लो, ऐसे ऐसे लाड़िले वृंदावन बिहारी बाके बिहारी, जीवन धन सर्वस्व प्राण गोद में विट्ठल विपुल देव जी ले आए। स्वामी जी महाराज करुणा समुद्र है, प्रिया जी की जितनी सखियां सब करुणा समुद्र हैं। थोड़ी देर में सब अंतर्ध्यान हो गया, रंग महल और जो लीला बाके बिहारी जी महाराज, जहां बाके बिहारी जी महाराज का प्राकट स्थल निधिवन राज में है जो दर्शन के, वहीं बाके बिहारी जी महाराज विराजमान है। श्री प्रियाजू की और लालजू की जो मिलित स्वरूप श्री बाके बिहारी लालजू महाराज, संवत 1567 अगहन अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जो आज, ये बाके बिहारी जू त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, सुमन मनमोहन, अद्भुत झांकी श्री विट्ठल विपुल देव जी की प्रार्थना से और स्वामी जी महाराज की करुणा से प्रकट हुए श्री बाके बिहारी जी महाराज है। श्री स्वामी जी का संकेत पाकर विट्ठल विपुल देव जी गोद में उठाकर श्री बाके बिहारी लाल जी को बाहर लाए। स्वामी जी महाराज बाके बिहारी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया, सुंदर सुंदर पोशाक और उत्तम उत्तम भोग, 56 प्रकार के भोग लगाए। बिहारी जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली है,
स्वामी जी महाराज ऐसे किनका लेते थे? बिहारी जी का। और सब उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। सब ब्रजवासी जन और मोर और बंदर आदि जो बचता यमुना जी में, तो मछली आदि वहां प्रसाद बाके बिहारी जी का पाती, यमुना रस रानी पाती। आप केवल ऐसे जरा सा किनका लेते और सुनते हैं कि मुट्ठी भर चना से ही बस वो जरा सा केवल प्रसाद चखते और सब बांट देते, और आप कठोर तप के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाते। बड़े बड़े राजा महाराजा जब बाके बिहारी जी प्रकट हुए तो उनके दर्शन के लिए आते, भेंट चढ़ाते, स्वामी जी सब बंटवाते रहते। बड़ा यश बाके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का हुआ। जब किसी का यश होता है तो उसी यश को न सह सकने के कारण बड़े बड़े तपस्वी जलन से युक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या से युक्त हो जाते हैं। तो एक बड़े सिद्धियों को प्राप्त चमत्कारिक तपस्वी जिनका नाम पर्वतपुरी था, उन्होंने उत्तराखंड में कठिन तपस्या करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उनका यश नहीं हुआ था ऐसा। ये यश बहुतों को नहीं पचता। अब वो अपनी सिद्धियां दिखाने के लिए स्वामी जी महाराज के पास बड़े अहंकार से आए, और उनको था कि जहां हम सिद्धियां दिखाएंगे तो स्वामी जी महाराज बहुत सरल स्वभाव, वृंदावन के रसिक जन कोई सिद्धि थोड़ी दिखाते, उनकी सिद्धि प्रिया प्रीतम है। श्री स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी का परीक्षा करने के लिए सिद्धि बल दिखाने लगे। निर्मल राज में भयंकर बबस शेर स्वामी जी की तरफ दौड़ा। स्वामी जी तो कुंज बिहारी कुंज बिहारी, बस उसके कदम रुक गए। फिर भयंकर फणधारी सर्प कुंज बिहारी, व्याघ्र भयंकर बड़ा अजगर, स्वामी जी महाराज कुंज बिहारी कुंज बिहारी। इसकी कितनी दुर्दशा है प्रभु, इस पर कृपा करो, इसकी कितनी दुर्दशा है, इस पर कृपा करो। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी किसकी दुर्दशा है? बोले देखो अपनी तपस्या का खर्चा कर रहा है, ये कभी सिंह बन के आता है, कभी व्याघ्र बन के आता है, कभी अजगर बन के आता है, कभी सांप बन के आता है। कितनी दुर्दशा है इसकी। पावन तपस्या का प्रयोग भगवत प्राप्ति में प्रदर्शन में कर रहा है। इसका नाम पर्वतपुरी है, ये उत्तराखंड से आया है। जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष, उनके सामने छोटी मोटी सिद्धियां क्या। बिहारी जी ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर में अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की, वो तपस्या का प्रदर्शन करके सर्वनाश कर रहा है अपना। ये इच्छा को रूप धारण करने में समर्थ है, पर खेद है बन क्या पा रहा है? हिंसक जंतु, व्याघ्र, सिंह, अजगर, सांप। अरे प्रभु का दास नहीं बन पाया आज तक। ये सबसे बड़ा पद है हरिदास पद, भगवत सेवक पद, प्रियाजू की सेवकाई। चलो बिहारी जी की कृपा हुई, कम से कम अजगर बनकर के सर्प बनकर वृंदावन की रज तो लगी इसके शरीर में, अब इसका कल्याण हो जाएगा स्वामी जी महाराज। और ये अपने महापतन को सौभाग्य मान रहा है, अहंकार कर रहा है कि मैं कुछ प्रदर्शन कर सकता हूं सिद्धियों का। अरे रूप बदलना था तो प्रियाजू का दासी रूप धारण करते, प्रभु के दासत्व को धारण करते। इसकी तो बड़ी दुर्दशा है। अब जब वो योगी जी ने देखा, पर्वतपुरी जी ने, कि हमारे भयावह रूप का तो स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या करें? तो स्वामी जी सुबह मोर को चुगाते थे, मोर को चुगा रहे थे तो वो मोर बन करके आ गया, क्योंकि इच्छा अनुकूल रूप धारण कर लेता था। जब मोर बन के आया तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया, मोर मोर बना ना, तो स्वामी जी ने कहा मोर आ गया। तो फिर जो शिष्य जन थे कहा, स्वामी जी जब आपके मुख से निकल गया मोर आ गया तो अब इसकी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। अब आपका हो गया ना, आपने कहा मोर आ गया, मोर माने मेरा है, मेरा है, ये मेरा आ गया। ये चर्चा सुनकर के पर्वतपुरी के होश उड़ गए और स्वामी जी के चरणों में साष्टांग अपने रूप में आकर प्रणाम किया। कहा, स्वामी जी आपने कहा मोर, तो अब कृपा कर दो, आपके श्रीमुख से निकला मोर, अब मुझे अपना लो। बहुत अहंकार ने जलाया, बहुत अहंकार ने हमें भटकाया, अब कृपा करो। स्वामी जी ने कहा, जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। निजवन राज में विराजमान बिहारी जी के दर्शन किए और उनका नाम रखा प्रकाश दास, और उनको कुंज बिहारी की शरणागति मंत्र देकर के प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में आना। स्वामी जी महाराज का साक्षात प्रेम श्री बाके बिहारी जी महाराज विराजमान है। अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के घर में रह रहे हैं, अहोभाग्य है कि हम बिहारी जी के दास हैं। ये गर्व करो कि हम प्रभु के दास हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं, प्रभु दासत्व से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो आज हम श्री बाके बिहारी जी का बार बार से चरणों में नमस्कार करते हुए यशगान करते, उन्हीं का यश सब है। और आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, ऐसे बिहारी जी सुनते हैं। एक एक बात जो आज तक जो भी उनसे निवेदन किया, और ये सारा का सारा राधा वल्लभ जी के चरणों में जाना, और ये सब बिहारी जी की कृपा से है। वृंदावन में जब काशी से आए तो सीधे बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे तो देखा खूब लड्डू पेड़ा भोग लग रहा है, प्रसाद देख रहे थे कि ऐसे मिल नहीं रहा। यार कुछ तो कृपा करो, थोड़ा तो, पहली बार जिंदगी में आपको देखा तो जुटन तो मिल जाए। इतना सोचना था कि हमारी पीठ पे हाथ आ गया, तो ऐसे देखा, बोले उतरो, बिहारी जी का माला और इतना दोना प्रसाद। और अपने आप बोले, बिहारी जी ने भेजा, क्या था ये हमारे हृदय में था, हमने किसी से कहा नहीं था। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए, इतने में कौन था मुझे पता नहीं आज तक, हमसे कान में कहा कि राधा वल्लभ जी को जानते हो? हम कान नहीं जानते। बोले उनके दर्शन के बिना पूरे बिहारी जी के दर्शन नहीं माने जाते। तो हमने सोचा साक्षी गोपाल लिखा होगा, तो हम कहा ऐसा है तो भाई हमें पहुंचाओ, कहाँ राधा वल्लभ जी हैं? तो टेहरी तक हमें राधा वल्लभ जी के छोड़ के आए, और राधा वल्लभ जी में जब ही गए तो ऐसा लगा कि जैसे हम पूर्व से इनको जानते हैं, पूर्व से इनके दर्शन। अब तो बस बिहारी जी की झांकी के राधा वल्लभ जी भागे घंटों दर्शन करते, और ऐसा फांसा कि संसार की फांस से हटा के अपने चरणों में लगा। ये बिहारी जी की कृपा, ये बिहारी जी की। अगर बिहारी जी अपने पार्षद को न भेजते कि कोई राधा वल्लभ जी, तो हम वहां जाते ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज हम सबके ऊपर वृंदावन बाके बिहारी लाल की कृपा है।